जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस राग। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस राग। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय दमनाकार, तुमरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु
रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया में हुई और आज 3 फरवरी 2018 को हैदराबाद के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहरबानी कृपा होती है तब जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं सत्संग करने का और सत्संग सुनने का। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी है जैसे शरीर की सफाई के लिए, कपड़े की धुलाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है। सत्संग से ही अंतरात्मा की सफाई होती है। सत्संग से यानी अंतर की गंदगी साफ होती है। बाहर की गंदगी को तो आप पानी से, साबुन से, अन्य चीज़ों से धो करके साफ कर लेते हो, लेकिन जो अंतर में कर्म होते हैं वो इन चीज़ों से नहीं धुलते। मनुष्य कुछ न कुछ जान अनजान में बुरे कर्म कर डालता है। कुछ न जानकारी में बुरे कर्म बन जाते हैं। कुछ बुरे कर्मों की जब आदत बन जाती है, मन बलवान हो जाता है, आत्मा तो रोकती है लेकिन वो कमजोर पड़ जाती और मन बलशाली हो जाता है तो बुरी आदतें बन जाती हैं। वो चीज़ आदत में आ जाती है तो वो सब कर्म इकट्ठा हो करके और तकलीफ देते हैं। शरीर को कष्ट मिलता है, मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी होता है। कैसे गृहस्थ आश्रम में रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी सत्संग से ही मिलती है। कथा भागवत प्रवचन में इतिहास दोहराए जाते हैं, मनोरंजन किस्सा कहानी करके लोगों का कर देते हैं, लेकिन महापुरुष जिनकी कथा सुनाई जाती, राम कृष्ण की कथा सुनाई जाती, यानी महापुरुषों की कथा सुनाई जाती है, उनका जीवन का जो आदर्श रहा उसका अनुकरण न तो लोग कर पाते हैं और न ही कर पाते हैं। इससे अच्छे और बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है और आदमी कर्मों को इकट्ठा कर लेता है और उसकी सजा पाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि गृहस्थ आश्रम में रहने का ही नहीं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता क्या हैं, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी सत्संग से मिलती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए संतों के आश्रमों पर लोग जाते रहते थे। जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। जब सत्संग मिलता था तो बड़ा प्रेम था, लोगों के अंदर सच्चाई थी, झूठ लोग नहीं बोलते थे,
झूठ बोलना यानी पाप समझते थे और हिंसा हत्या नहीं करते थे। इस वक्त पर हिंसा हत्या सत्संग न मिलने की वजह से बहुत बढ़ गई। लोगों के अंदर दया भाव बहुत था। कहते थे हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम, ईमान, रहमान, मुसलमान। जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, जिसके अंदर मुसल्लम रहम हो, उसको मुसलमान कहा गया। कोई जाति का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। सब एक जैसे ही पैदा हुए, एक जैसा खून, एक जैसी हड्डी, एक जैसा मांस, एक ही जैसा दिल दिमाग। और इस शरीर के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने अन्य एक ही जैसी सारी चीजों को भी बनाया। जैसे हवा, पानी, आग, आसमान, ये जितनी भी चीजें हैं धरती, ये सब मनुष्य के लिए ही बनी। लेकिन कर्मों के आधार पर लोगों को जाति में आदमी ने ही बदल दिया। तो अब आप ये समझो कि कहते हैं कि भाई दया करोगे तभी दया सिंधु तुमसे प्यार करेगा, सच बोलोगे तभी सच्चिदानंद तुमसे खुश होकर के और तुम्हारी मदद करेंगे। सेवा भाव बहुत था जब सत्संग मिलता था। घर से लोग निकलते तो ये चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। कोई किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता तो उसको लोग खिलाते थे और सोने की जगह देते थे। अब आप उस बात को समझो कि सेवा भाव इतना था कि कहते थे मेहमान नहीं, भगवान आ गए। परोपकार, मदद करते थे लोग जब सत्संग मिलता था। यही चार चीजें हैं, इन्हीं को मानव धर्म बताया गया। लेकिन मानव धर्म अब इस वक्त पर अन्य न रह करके अन्य जात पात, कौम कौमियत, भाई भतीजावाद, अन्य समझ लो कि एरियावाद, भाषावाद, यह सब वाद अन्य बढ़ गया। अगर मानववाद आ जाए, इंसानीवाद, इंसानी मजहब आ जाए, इंसानियत लोगों के अंदर आ जाए तो खुदा परस्ती आ जाएगी, तो ईश्वरवादिता आ जाएगी। और ईश्वरवादिता जब आ जाती है उस मालिक पर आदमी भरोसा करने लगता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। देता वो है, परवरिश वो करता है। उस पर अगर विश्वास हो जाए कि वो देगा। देखो पक्षी होते हैं, पक्षी या कोई पशु खेती थोड़ो करते हैं, न खेती करते हैं, न व्यापार करते हैं और न ही नौकरी करते हैं, लेकिन उनको भी खाने को मिलता है, सबको वो देता है। सबका दाता वो है, मालिक सबका सृजनहार है। उस पर आदमी को अगर भरोसा विश्वास हो जाए तो आदमी फिर पापी पेट के लिए गुनाह नहीं करता है। क्योंकि गुनाह करता किसके लिए? गुनाह करता शरीर के लिए। यानी झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी करता, कत्ल करता, दिल दुखाता किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए ही तो सब कुछ आप करते हो, घर मकान बनाते हो शरीर की रक्षा के लिए, कपड़े का इंतजाम करते हो शरीर की रक्षा के लिए, खाने का इंतजाम करते हो शरीर स्वस्थ रखने के लिए, दवा का इंतजाम करते हो कि कहीं कोई तत्वों की तब्दीली होने लग जाए और तकलीफ हो जाए तो हम खा लें, स्वस्थ रहें, तकलीफ न झेलना पड़े, रोना धोना न पड़े। जो कुछ भी आदमी करता है इस वक्त पर शरीर के लिए। यहाँ तक कि बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं कि कमा करके लाएंगे, बुढ़ापे में खिलाएंगे शरीर को।
लेकिन शरीर का कोई ठिकाना है? कब कहाँ आंख बंद हो जाए? अरे कोई गारंटी है? इस वक्त पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? कारण क्या है? कारण ये है कि जहाँ रहते हैं ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का ये नियम है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। आप देखो, एक से एक राजा, महाराजा सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान हुए, लेकिन सबको इस दुनिया संसार से एक दिन जाना पड़ा, यानी शरीर छोड़ना पड़ा। कोई कितना भी क्रूर बादशाह क्यों न रहा हो, फौज फाटे तैयार करके दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया हो, उसके सामने कोई टिक न पाया हो, मार करके लूट करके रुपया पैसा धन दौलत लाया, खजाना भर लिया हो, लेकिन आखिरी वक्त पर यानी कोई चीज काम आई? आखिरी वक्त पर काम नहीं आई। आखिरी वक्त पर सिकंदर बादशाह को भी होश आया। जब उसके मरने का समय हुआ तो तकलीफ जब बदन में हुई तो वैद्य से कहा, हकीम से कहा कि मेरी नब्ज देखो। नब्ज देखते ही वैद्य को, हकीम को मालूम हो गया कि ये बचने वाले नहीं। जब चेहरा देखा उसने कि वैद्य का चेहरा सिकुड़ रहा है, संकोच में अन्य कुछ बोल नहीं पा रहे, तब समझ गया। फिर बोला कि मुझको बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का जोर चलता है? किसी का कोई जोर नहीं चलता, न रुपये का जोर, न विद्या बुद्धि का जोर और न परिवार का जोर, किसी का जोर नहीं चलता। परिवार के लोग खड़े रहते हैं, पैसे के बल पर अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुला लेते हैं, वो लोग भी इंजेक्शन दे करके, दवाई दे करके और हार करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कौन सा इंजेक्शन अब दूं, किस दर्द में आराम मिल जाए। सबसे पावर का इंजेक्शन तो दे दिया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, तकलीफ नहीं जा रही है, वो भी खड़े खड़े देखते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा, यानी किसने, यानी हकीम ने, कि नामुमकिन। तब बोला सिकंदर, पूरा राज्य दे दूंगा एक बार, यानी मेरी जान बचा लो। उन्होंने कहा नामुमकिन। तब सिकंदर बादशाह बोला कि जब पैदा हुआ था तो दोनों मुट्ठी बंधी हुई थी। जब पैदा होते हैं तो देखो दोनों मुट्ठी बंधी होती है, और जब शरीर छोड़ने को होता है तो यानी हाथ फैला कर जाना पड़ता है। यानी पैदा तो एक जैसे होते हैं, यानी भेजे एक ही जैसे जाते हैं। यानी घर में पैर रखे पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए, और घर से निकाला जाना होता है आखिरी वक्त पर तो भी सब जेवर सामान कपड़ा सब उतरवा लेते हैं, नंगे घर से निकाला भी जाता है। घर में आमद जब हुई तो भी नंगे, और निकाले गए तो भी नंगे, लेकिन फर्क ये रहता है कि पैदा होते समय मुट्ठी बंधी रहती है। अब मुट्ठी में क्या रहता है, आप देखो बाहरी आंखों से तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसी मुट्ठी में सब कुछ रहता है। अगर समझ जाओ तो उसी में सब कुछ रहता है। सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, समझा दें तो मुट्ठी में 4 पदार्थ कर्तलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ रहता है। जो समझ जाता है मनुष्य शरीर के बारे में कि किस लिए मिला और इसका उपयोग उपभोग किस तरह से होना चाहिए, उसके पास तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ रहता है।
और नहीं तो पैदा होता है मुट्ठी बांध के और जाता है हाथ फैला करके। तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि जब पैदा हुए थे तो हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला तो उसी वक्त पर होश आया, दुनिया की जानकारी हुई, बड़े हुए पढ़े लिखे, अपने बल पौरुष पर बहुत सा लूटपाट करके धन दौलत लाया, खजाना भर लिया, लेकिन अब कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, सब यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। तो जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ यानी बाहर निकाल देना जनाजे के, यानी अर्थी के, यानी बाहर निकाल देना और कहना कि ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जिसने पूरी दुनिया पर फतेह याबी की, लेकिन कुछ अब लेकर नहीं जा रहा है। तो ये इंसानों, इससे नसीहत लो कि तुम भी कुछ लेकर नहीं जाओगे, यहाँ का जो सब कुछ तुमने इकट्ठा किया सब तुम छोड़ करके चले जाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, यानी विषय वासनाओं के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला, बल्कि विशेष काम के लिए मिला। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो समय तुम्हारा निकल जाएगा। ये दिन और रात ये जो आते हैं ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर देंगे, और जैसे उम्र खत्म होगी धड़ाम से ये शरीर गिरेगा। तो इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटा प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, उसको ये मिट्टी बता रहा है। मोतियाबिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बस उठा करके ले जाते हैं। कहाँ? शमशान घाट पर। वहाँ जलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जब जलाने की तैयारी शुरू होती है तो बैठ करके लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या आ गया बेचारे के साथ? सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार, मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा आदमी जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, यह मरघट छोड़ेगा नहीं किसी को, एक दिन सबको बुलाएगा। तो तीसरा कहता है इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ इसी जिस्म के लिए, इसी शरीर के लिए मत करो, कुछ अपने रूह के लिए, जीवात्मा के लिए भी तो करो, उसको भी तो निजात दिलाओ, मुर्शिद कामिल की खोज करो, सच्चे गुरु की तलाश करो। इसीलिए तो कहा गया है कि जो रास्ता दे दे ऊपर आना जाना शुरू कर दो। इसीलिए तो कहा गया है। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। घर मकान बन जाए, बच्चे सेट हो जाएं, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। तो आज तक किसी की गृहस्थी सेट हुई? किसी की नहीं हुई, क्योंकि सेट करना सीखा नहीं।
तो कहाँ से सेट होगी? अब सेट कैसे होती है ये भी बता दें। और सेट नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई वो भी आपको बता दें। देखो, एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो मक्खी वही है, कटोरा वही है और शहद वही है, लेकिन एक फंस जाती है और एक खा करके निकल जाती है। जिसको तरीका मालूम था वो तो खाई और उड़ गई, और जिसको नहीं था वो फंस गई। ऐसे ही गृहस्थाश्रम की जितनी भी चीजें हैं ये सब भगवान की बनाई हुई, मनुष्य के उपभोग उपयोग के लिए बनाई गई हैं, लेकिन यानी फंसने के लिए नहीं बनाई गई। यानी आप समझो कि रहो इसी में, गृहस्थाश्रम में ही रहो, यानी काम वही करो जो गृहस्थाश्रम का होता है, पूरा गृहस्थ आश्रम का धर्म का पालन करो, लेकिन फंसो नहीं। तो जब यह मालूम हो जाता है कि किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, कैसा विचार व्यवहार एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, जब ये चीज समझ में आ जाती है तो यही गृहस्थाश्रम अन्य स्वर्ग जैसा हो जाता है। और नहीं तो यही खींचातानी का घर हो जाता है। खींचातानी इसी में होती है, आदमी घर छोड़ करके भागता है, औरतें जल करके मरती हैं। आवाज इस बात को समझो, नियम और संयम जो सीख जाता है वो सुखी रहता है। कहा गया कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अच्छी कोई चीज लगी और उसको खाते चले गए तो बीमारी का होना स्वाभाविक है। 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो झगड़ा झंझट नहीं होगा, कोई भी मुकदमेबाजी, कोई भी अनिल कटल खून नहीं होगा। यानी समझ लो, अगर 2 बार बर्दाश्त कर लोगे तो अब आप इस बात को समझो कि भोजन यानी खाने में, कोई भी चीज खाने में यानी संयम रखना चाहिए, लेकिन संयम यानी खत्म हो गया। देखो, जानवरों में तो भी है अभी, कोई आदमी खा करके आवे पेट भर करके और उसके सामने प्लेट में रसगुल्ला रख दो, कह दो कि ये मिठाई आपके लिए लाया हूँ, खा लीजिए। कहेगा नहीं नहीं, अभी भोजन ग्रहण करके आया हूँ, पेट भरा हुआ है। कह दो खाने के बाद ही तो मिठाई खाई जाती है, ले लो थोड़ा सा, 1 आध पीस ले लो। बस उठाएगा धीरे से और खाएगा। अब उधर अगर देखो ना, अलग देखते रहो तो दूसरा फिर उठा लेगा और उसको भी खाएगा और बात करता जाएगा और पूरा प्लेट साफ कर देगा। अब ये नहीं देखेगा कि पेट में जगह है कि नहीं है। और कुत्ता यानी खा करके आया, चाहे सूखी रोटी ही खाया, पेट भरा हुआ है, उसके सामने पूरी पुआ मिठाई डाल दोगे तो सूंघेगा और सूंघ करके उठा करके ले जाएगा, छुपा करके कहीं रख देगा। जब भूख लगेगी तब खाएगा, उस वक्त नहीं खाता है जब भूख नहीं रहती है। अब आप ये देखो कि 12 महीना में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें कुत्ता पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो जब संयम से आदमी नहीं रहेगा तो फिर रोगी तो होगा ही होगा, यानी भोगी ही ज्यादातर रोगी होते हैं। इसलिए संयम नियम का गृहस्थाश्रम में यानी पालन करना बहुत जरूरी है। देखो, यह मनुष्य शरीर शाकाहारी भोजन के लिए है, यानी ये जो मैदा है आदमी का,
वो शाकाहारी भोजन हजम करने का है। शाकाहारी किसको कहते हैं? जड़ वस्तु को, जो एक जगह से दूसरे जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, यानी ये फल, ये सब जड़ हैं। इन चीज़ों को खाने के लिए यानी उस मालिक ने यानी इस मनुष्य शरीर के मैदा को बनाया है। अब इसके अंदर जब कोई पक्षियों का, जानवरों का मांस डाल देता है और उसका खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है। और खून जब बेमेल हो जाता है तब समझ लो कि दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अब आप ये समझो कि कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, इनको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा मैं दे दूंगा, भाई ने कहा मैं दे दूंगा, और दोनों ने दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा दोनों का खून नहीं मिल रहा है, ग्रुप नहीं मिल रहा है। अब आप इस बात को समझो कि एक ही रजबीज से दोनों एक ही माँ के पेट में अन्य पले भाई, और समझ लो कि ग्रुप नहीं मिल रहा है खून का, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी निकल गया। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मांस नहीं भी खाते हैं लेकिन मांसाहारी, जिसमें मांस पड़ा हुआ रहता है, उन चीज़ों को जान अनजान में खा लेते हैं तो भी उसका असर खून के ऊपर पड़ जाता है। आप देखो इस वक्त पर बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? उसका यही कारण है कि आदमी का अन्य समय लोग खान पान सही नहीं रह गया। आप अस्पताल में चले जाओ, आप देखो, पता करो कि इसमें शाकाहारी मरीज कितने हैं और मांसाहारी कितने हैं। मामूली इक्का दुक्का कोई मिलेंगे आपको शाकाहारी मरीज, बाकी सब मांसाहारी मरीज आपको मिलेंगे। तो इसलिए कहा गया भाई, अन्य बीमारियों से, तकलीफों से बचने के लिए, दिल दिमाग सही रखने के लिए यानी शाकाहारी भोजन खाओ। अब आप ये समझो कि बुद्धि का असर यानी समझ लो खून का असर यानी समझ लो बुद्धि के ऊपर पड़ता है। कोई गरिष्ठ चीज आप खा लो तो खाओगे तो गैस बनेगा, कहोगे दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर देखेगा तो कहेगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब जो खाया उसी तो खून बना, और खून में तेजी उसी की वजह से तो आई। तो आप जब जानवरों का खून आने समझ लो कि मांस का खून जब मनुष्य शरीर के अंदर आएगा तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी? तो दिल दिमाग बुद्धि यानी जैसी मानवता की होनी चाहिए लोगों के अंदर नहीं रह गई। यही कारण है कि समझ लो व्यभिचार, अपहरण और ड्रग, बलात्कार, ये घटनाएं देखो बढ़ती चली जा रही। माँ बहन बहू बेटी की पहचान जब बुद्धि खराब होती है तभी तो नहीं हो पाती है। इसलिए शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। ऐसे नशे का सेवन नहीं करना चाहिए कि जिससे दिल दिमाग काम न करे। कोई शराब पी करके आया तो उसको तो सब कोई औरत ही दिखाई पड़ेगा। चाची का हाथ पकड़ लेता है, बुआ का पकड़ लेता है, अपनी लड़की का हाथ शराबी पकड़ लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई शराब मत पियो या ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। तो अब आप ये समझो कि गृहस्थ आश्रम क्यों नहीं सुलझ रहा है, गृहस्थ आश्रम की समस्याएं क्यों नहीं सुलझ पा रही हैं? इसी वजह से नहीं सुलझ पा रही हैं कि आदमी को रहना खाना आया नहीं, समझ नहीं पाया किस तरह रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरह की पूजा इबादत करनी चाहिए। देखो जब मंदिर गंदा हो जाता है तो वहाँ कोई पूजा पाठ करता है? पत्थर का मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, गिरजाघर बनाते हो, गुरुद्वारा बनाते हो, और वहाँ पर अगर कोई ले जा करके मुर्दा मांस डाल के
तो वहाँ कोई पूजा करता है? कोई नहीं करता, न इबादत करता, न ग्रंथ का पाठ करता है। क्यों नहीं करता? बोले ये जगह गंदी हो गई। तो इस शरीर के अंदर जब मुर्दा मांस डालोगे और इससे पूजा उपासना करोगे, आप अन्य तीर्थों में जाओगे, मंदिरों में पूजा करोगे, आप भागवत सुनोगे, कथा सुनोगे, आप दान पुण्य करोगे, तो उसका फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। यही कारण है कि इतना देखो, कहते हैं मैं धार्मिक हूँ, धर्म करता हूँ, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए अन्य समझ लो कि इस मंदिर को पाक साफ रखना बहुत जरूरी है, और अन्य ख्वाहिशों की इबादत न करके, जिस्मानी इबादत न करके, अन्य समझ लो रूहानी इबादत करनी चाहिए। रूह को निजात दिलाना चाहिए। तो अब आप समझो कि जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो उसी तरह से जीवन अपना बना लेते हैं कि जैसे पशु और पक्षी। पशु पक्षी भी मनुष्य जैसे ही आते हैं, खाते हैं और बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं। ऐसे इंसान भी चला जाता है। तो आप समझो कि मैं आपको बता रहा था कि अंत दुखदाई। जो नहीं समझ पाते हैं उनको आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। देखो, जो संत होते हैं वो तो जब उनकी इच्छा होती है तो अपने प्राणों को और जीवात्मा को निकाल लेते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, शरीर छोड़ करके और चले जाते हैं। जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ करके निकलते हैं, और जो धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण मुंह से, आँख से, कान से निकलते हैं, और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनके प्राण टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकलते नहीं हैं, निकाले जाते हैं। यमराज के भयंकर दूत आते हैं, मार मार करके, ठोक ठोक करके, मशाल दिखा करके, झुलस करके निकालते हैं। तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब आप ये समझो कि प्राण जो निकलता है इसी शरीर से निकलता है, और रूह भी, जीवात्मा भी इसी शरीर से निकलती है। लेकिन जो इस चीज को समझ जाते हैं कि किस तरह से ये निकलती है और किस तरह से शरीर के रहते रहते निकाला जाता है, उनको आखिर में कोई तकलीफ नहीं होती है। 10 बार मरो 10 बार जियो, 50 बार दिन भर में मरो 50 बार जियो। मरना और जीना किसको कहते हैं? जब अन्य रूह निकल गई तो ये शरीर बिल्कुल मरा पड़ा जैसा दिखता है, और अन्य जब वापस आ गई तो फिर इसमें चैतन्यता आ गई। रूह उसी को तो कहते हैं, जीवात्मा इसी को कहते हैं कि जो अनुभव करावे हर चीज का, यानी ज्ञान करावे हर चीज का, यानी समझ लो गर्मी ठंडी दुख सुख का अनुभव जो इस शरीर को करावे, यही है जीवात्मा। आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, रोओगे, और जीवात्मा निकल गई तो इस शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, पता नहीं चलता है। तो वो तरीका सबके पास है, निकालने का ऊपरी लोकों में, यानी ले जाने का रास्ता सबके पास है। लेकिन जब कोई जानकार मिलता है, संत सदगुरु मिलते हैं, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, जब मिलते हैं और वो इल्म देते हैं, वो बताते हैं, और आदमी जब अभ्यास थोड़ा समय तक करता है तो वो तरीका सीख जाता है। और नहीं तो अंत दुखदाई, आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। तो ये यानी शरीर तो यहीं छूट जाता है, और रूह को, जीवात्मा को, पिशाच का शरीर जो मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, बंद करके ले जाते हैं। कौन? यमराज के दूत। 86,000 योजन ऊपर में जमपुरी है। जय गुरुदेव।